हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शिवराम सिंह यादव। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नीट यूजी के लिए। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? इसका आंसर होगा सेल। Which organelle is responsible for producing ATP, the cell's energy currency? तो ATP को सेल की एनर्जी करेंसी बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल है जो ATP प्रोड्यूस करता है? इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। Which type of cell lack a true nucleus and membrane bound organelle? आंसर टू दिस क्वेश्चन बिलीव प्रोकैरियोटिक सेल। जैसा कि हम लोग जानते हैं यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, और यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल होता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा। जैसा कि हम लोग जानते हैं ज़्यादातर एनिमल और प्लांट की सेल्स यूकैरियोटिक होते हैं, तो इनमें भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाएंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल हैं जो लैक करेंगी सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल को। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन अ सेल? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है? सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ वाटर एंड आयन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि हम लोग जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की रहती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पार्ट लेती है सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो लिपिड या स्टेरॉयड की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है। Which cell organelle contains enzyme that break down cellular waste and cellular debris? इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल होता है जिसके अंदर एंजाइम होते हैं जो सेलुलर वेस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं? इसका आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कोई भी सेल के ऑर्गेनेल होते हैं उनको डाइजेस्ट कर सकता है। इन प्लांट सेल व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है प्लांट सेल में? तो इसका बहुत सिंपल आंसर है क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना। Which of the following is not a function of the cell membrane? Regulating the passage of substance in and out of the cell, providing structural support to the cell, recognizing and interacting with other cell. चौथा ऑप्शन ये है सेल कम्युनिकेशन। तो इनमें से ज़्यादातर फंक्शन सेल के हैं, सेल मेम्ब्रेन के हैं, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करती है, तो इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल। Which of the following structure is found in both plant and animal cells? Cell wall, chloroplast, central vacuole, न्यूक्लियस। इसका आंसर होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रल वैक्यूल मेनली प्लांट सेल में पाए जाते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल होती हैं, बहुत छोटी होती हैं। प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल होती है, बहुत लार्ज होती है, जो मैक्सिमम सेल का वॉल्यूम कवर करती है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस विद इन द न्यूक्लियस ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन होता है? डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम प्रोडक्शन या लिपिड स्टोरेज? इसका आंसर होगा राइबोसोम प्रोडक्शन। न्यूक्लियोलस आरआरएनए बनाता है और आरआरएनए राइबोसोम में होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम प्रोडक्शन। Which of the following organelle is responsible for packaging
एंड सॉर्टिंग मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्ट विद इन और आउटसाइड द सेल। इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल है जो मटेरियल को पैकेज करने के लिए और सेग्रीगेट करने के लिए और सेल के बाहर या अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होता है। तो पैकेजिंग का काम होता है गोल्गी एपरेटस का। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो प्रोटीन को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का प्रोडक्शन करेगा। गोल्गी एपरेटस उसको पैक करके या तो सेल के अंदर कहीं डिलीवर करना हो वहाँ भेजेगा या फिर सेल मेम्ब्रेन के पास भेज देगा मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म में। तो पैकेजिंग का काम होता है गोल्गी एपरेटस का। तो ये थे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इससे आजकल जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा इससे और हायर लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन आप लोग अभी बेसिक से शुरुआत करिए पहले, उसके बाद और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पे अपन मूव करेंगे। थैंक यू।